ऑलराइट, सो हम लोग जो है वो डेरिवेटिव्स की बात कर रहे थे। डेरिवेटिव्स की बात कर रहे थे, ठीक है। और डेरिवेटिव्स के बाद जो है डेरिवेटिव्स में हम लोगों ने जो है वो डिस्कस किया था। एक तो हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल पढ़ लिया था, ठीक है ना। क्या पढ़ लिया था? प्रोडक्ट रूल पढ़ लिया था। और हम लोगों ने क्वोशिएंट रूल, ठीक है ना, क्वोशिएंट रूल पढ़ लिया था, ठीक है। अब बेटा पढ़ तो हम लोगों ने सब कुछ लिया था इसमें, मतलब ये दो चीजें जो है वो हम लोगों ने जानकारी कर ली थी। पर फिर भी जो है वो मैं पूछना चाहूंगा कि क्या आपको फॉर्मूला याद है या नहीं है। तो यस एक सर। फॉर्मूला जो है, हाँ, एक फॉर्मूला जो है वो अंशुमन बताएगा, एक फॉर्मूला जो है वो महक बताएगी, ठीक है। तो महक, आप मुझे बता दो कि प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला क्या होता है, तो जो है वो बात थोड़ी सी समझ में आए कि हाँ ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, बताओ भाई सर प्रोडक्ट डी रूल बाई डी एक्स ऑफ, अगर हम न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर लिखते हैं, सर एक बार लिख दीजिए। का। डी बाई डी फर्ज एक्स करो ऑफ। मैंने, हाँ फर्ज करो मैंने एफ एक्स जो है वो फर्स्ट इंटू सेकेंड मान लिया है। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना यस, है आपको, कैसे फर्स्ट लगाएंगे आप इंटू बताइए। सेकेंड। सर तो हाँ सेकेंड एज इट इज रहेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ पहला। बेटा, इंटीग्रेशन नहीं, डिफरेंशिएशन। सॉरी 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 या सॉरी सर, सब वो फिजिक्स कर करके दिमाग का इंटीग्रेशन ही निकल रहा है। डी बाई डी कोई एक्स नहीं। ऑफ आई करेंगे, और मतलब हाँ, फर्स्ट करेंगे, फर्स्ट कर और रहे। प्लस सर फर्स्ट एज इट इज रखेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे सेकेंड का। सेकेंड का, ओके। तो हम लोग इस फॉर्मूले को क्या कहते हैं बेटा? प्रोडक्ट रूल कहते हैं। बेटा इसका एक दूसरा नाम भी मैंने जो है वो आपको बताया था। इस प्रोडक्ट रूल को और किस नाम से जानते हैं बेटा, बता सकते हैं आप? प्रोडक्ट रूल को और किस नाम से भी जाना जाता है? भारत की जनता आपसे जानना चाहती है। अच्छा नहीं पता, मैं कोई बात नहीं, देखो ठीक है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं। ओके अंशुमन, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ हैं प्रोडक्ट रूल ਨੂੰ? मीन्स क्या बोलते हैं यार? अच्छा मुझे भी नहीं पता। अरे खुशी, कोई बात नहीं बेटा, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बताता हूँ बेटा। आप याद करो, रिकॉल करो, मैंने चेन रूल के बारे में आपको बताया था, याद है? ओ यस 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 सर। ये सर। हाँ, अभी तुम लोग कहोगे सॉरी शक्तिमान, ठीक है। तो सर वो याद अच्छा, था पर याद आ नहीं रहा था, गलती अच्छा बचाने का याद तरीका। था पर याद आ नहीं रहा था, ओके। ये अच्छा, मैं अपनी क्लास में जो है वो इस बीच में नहीं, आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। ये जो है कुछ गलती हो जाती है, सो पीपल यूज टू से, क्या चल रहा है वो बहुत ही फेमस था, मोए मोए हो गया, ठीक हाँ है। ये मुझे तो सर। पता था, वो याद नहीं आ रहा था। अच्छा नहीं, हम लोग इसी चीज को जो है वो अपने टाइम पे सॉरी शक्तिमान बोलते थे। आई एम श्योर कि आप में से किसी ने शक्तिमान जरूर देखा होगा। ये हम सर। लोग तो वही देख करके बड़े हुए हैं, ठीक है। और काफी अच्छा, मजेदार था, मजा आता था उसको देख करके। चलो ठीक है, तो महक आपने जो है प्रोडक्ट रूल के बारे में बता दिया। इसको चेन रूल भी कहते हैं बच्चों, ये पॉइंट जो है वो आप याद रख सकते हैं। हाँ महक कह रही है मोए मोए हो गया, हाँ। ठीक है, ओके। सो बेटा अब जो है वो मैं जानना चाहूंगा अंशुमन, आप बेटा जरा जो है वो क्वेश्चन रूल को, ठीक है ना, क्वेश्चन रूल के बारे में जो है बेटा थोड़ा सा प्रकाश डालें, क्वेश्चन रूल के बारे में बताएं जरा, क्या होता है। ये सर। सर क्वेश्चन हाँ रूल बेटा में सर हम सर सेकंड रुक जाओ को, बेटा, सर फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करते हैं। रुक जाओ, मैंने इस फॉर्म में दे रखा है आपको। आप ये मुझे सर। बताइए कि क्या फॉर्म का होगा या। ओके सर। सर अगर हम फर्स्ट करेंगे तो फर्स्ट डी बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन डी ऑफ एन। बाहर आता है। हाँ, अच्छा ऐसे डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एन ऐसे बोलेंगे, हाँ। ये सर। हाँ प्लस एन, प्लस बेटा, सॉरी सर, माइनस एन हाँ डी हाँ बाई डी एक्स हाँ, ऑफ डी बाई एन, हाँ एन स्क्वायर। बेटा एन स्क्वायर, श्योर? ये सर। बेटा डी स्क्वायर होगा, नॉट इट्स एन स्क्वायर। डिनोमिनेटर टू दी स्क्वायर इज गोइंग टू बी डी हाँ बाई ये डी एक्स सर। ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है वो आपका क्वेश्चन रूल के लिए होने वाला है। तो आज बेटा मैं जो है इसी के डिस्कशन को कुछ बढ़िया से क्वेश्चंस लेकर के जो है वो और आगे बढ़ाऊंगा। तो सभी लोग तैयार हैं? फटाफट लाइक प्रेस करो यार, जरा देख लेते हैं कि जो है कि क्या जो है वो
ओके खुशी, ओके ओके, देख पा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा सवाल देता हूँ बेटा, आप मुझे बताइएगा कि इसका डेरिवेटिव जो है वो क्या हो सकता है। बेटा आपको एफ एक्स इज इक्वल टू बेटा अंडर रूट साइन एक्स दे रखा है। क्या दे रखा है? एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स, और क्वेश्चन में मैंने पूछ दिया है फाइंड द एफ डैश एक्स। ठीक है, एफ डैश एक्स लिखा हो या आपको दूसरी भाषा में लिखा हो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, अलग अलग नहीं होता, सेम ही होता है। सो यहाँ पर एफ एक्स जो है वो रूट साइन एक्स दे रखा है। चार ऑप्शंस बेटा आपका जो है वो पल के बिछाए जो है वो इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं ऑप्शंस इसलिए दे देता हूँ ताकि आपको जो है आंसर के बारे में अपना सर आंसर जो भी आगे निकलता है वो थोड़ा सा सॉल्व कर सके। ठीक है बेटा, आ गया तो बड़ी बड़ी अच्छी बात है। बेटा आपका आंसर जो है वो आ सकता है 1/2 साइन एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स। ठीक है, ये वाला ऑप्शन ए है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो है 1/2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स, ये है। ऑप्शन सी जो है वो है 1/2 कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, या ऑप्शन डी, ठीक है एरो बना दे रहा हूँ, 1/2 कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स। ठीक है, तो सर चार ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। मैंने है। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी लग रहा है महक को। ठीक है, तो महक का जो है मैंने मार्क कर दिया। लो भाई, नाम लिख दिया। ओके, खुशी कह रही है कि चलिए भाई, महक की खुशी में हमारी भी खुशी है। तो खुशी ने कहा कि ठीक है, ऑप्शन डी ही आपको भी लग रहा है। ठीक है, अभी अंशुमन जो है कह रहे हैं, अंशुमन भी एक ही है। क्या है यार, तुम लोगों में एकता बहुत है यार, है ना, यूनिटी, है ना। ठीक है, तो कई बार ये यूनिटी अच्छी भी होती है बेटा, और मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि आपका आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है, आपको जो है बेटा क्या करना है, आंसर सही मार्क किया आपने। देखिए कैसे करना है कोई। अच्छा ठीक है, महक आप बताओ कैसे किया आपने बेटा, ये जी सर। क्वेश्चन है। हाँ जी बताइए। सर एक्चुअली इसका एक फॉर्मूला होता है कि जब भी हाँ हमारे पास हमें डिफरेंशिएशन करना होता है रूट अंडर एक्स का, तो उसका हाँ, डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पे ओके, एक्स नहीं है, इसके अंदर रूट डी अंडर बाई डी एक्स साइन ऑफ, एक्स है। या मैं मेंशन कर देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, जैसा कि आपने बताया इसका हो जाता है 1/2 रूट रूट एक्स। एक्स। यस। ओके ओके, अब या ये सिंस यहाँ फॉर्मूला पे हो गया। रूट के अंदर साइन एक्स है, तो पहले हम हम्म, लिखेंगे डी बाय डी एक्स ऑफ रूट साइन एक्स। दैट्स वेरी गुड। देखो स्टेप्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैंने लिख दिया बेटे। यस फिर सर। सर अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 रूट साइन एक्स, बट ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसमें हम हम्म, रूट के अंदर जो भी टर्म होगी उसका डिफरेंशिएशन भी करेंगे। दैट जैसा इज। कि मैंने अभी लिखा हुआ और सर है ना। एक्चुअली हम इसमें थीटा का डिफरेंशिएशन भी करते हैं, बट इसमें एक्स का डिफरेंशिएशन करके 1 ही आएगा, तो लिखने की नीड नहीं। तो लेकिन यहाँ पर तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कराना पड़ेगा। ये तो कॉस और एक्स आएगा, ये करना कॉस पड़ेगा। एक्स है। ओके, तो चलो ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टार्टिंग तो यार बड़ी जबरदस्त कर ली है तुम लोगों ने, और सो आंसर दिस इज आपने बता कॉस दिया। एक्स बाय 2 रूट साइन एक्स। 2 रूट साइन एक्स, ओके। यस। बेटा समझ में आया ना, एग्जाम में भी कैसे लिखना है आपको, हर एक स्टेप का मेंशन करना है। ठीक है, ये मत करना कि डायरेक्ट लिख करके चले जाओ। ठीक है, देखना कि क्वेश्चन कितने मार्क्स में पूछा गया। 1 मार्क्स में पूछा गया जैसे मर्जी वैसे कर सकते हो, 2-3 मार्क्स में पूछा गया हो तो प्लीज थोड़ा सा सॉल्व करना। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमने किया हुआ है। सो ठीक है, उम्मीद करते हैं बेटा पहला क्वेश्चन जो है वो सभी को क्या तुम लोगों ने बता ही दिया, सुपर स्मार्ट हो रखे हो तुम लोग। ठीक है, अब जो है थोड़ा सा अच्छा एक लेवल जो है वो और अच्छा सवाल देते हैं। ठीक है, फर्ज करो बेटा आपको जो है वो एफ एक्स जो है वो दे रखा है, कॉस जो है वो मान लो दे दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस, क्या दे दिया गया, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और आपसे पूछ दिया जाएगा फाइंड एफ डैश एक्स। ठीक है, आपको एफ डैश एक्स जो है वो पता लगाना है। ठीक है, तो चार ऑप्शंस मैं आपको फिर से इस क्वेश्चन के लिए दे सर देता हूँ, मुझे डन। पता है आपको। हाँ मुझे पता है। ठीक है, कि तुम लोग जो है वो एकदम मतलब अकल के घोड़े दौड़ाने बैठ गए हो। ठीक है, तो ठीक है, मैं जरा इस क्वेश्चन का आंसर बेटा आपको जो है वो बताता हूँ। आपका आंसर जो है वो हो सकता है 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बेटा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है माइनस का 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तीसरा है आपका 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर मैं माइनस लगा देता हूँ, और चौथे में मैं लिख देता हूँ 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1।
ठीक है, तो 4 ऑप्शन है बेटा आपके पास और ऑप्शन नंबर सी। सवाल ऑप्शन नंबर सी। ओके, महक का कहना है कि वो ऑप्शन नंबर सी को ऑप्ट कर रही है। ठीक है भाई, महक का नाम जो है महक के ऑप्शन के आगे में लिख देता हूँ। ठीक है भाई, महक ने कह दिया। ओके, अंशुमन क्या कहते हो बेटे, क्या लगता है आपको, आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? ठीक है, यहाँ पर बेटा ये बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन होते हैं। अब आप सोचेंगे यहाँ पर मैं प्रोडक्ट रूल नहीं अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्वेश्चन रूल नहीं अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि इनमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इनको जो है वो आप एज अ डायरेक्ट जो है टर्म लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। सो खुशी, आपका भी आंसर जो है वो मैं जानना चाहूंगा। अंशुमन आपसे भी जो है वो आंसर की पूरी उम्मीद जो है वो लगा करके बैठे हुए हैं। सो बताइए भाई अंशुमन जी, क्या लगता है आपको? ओके, खुशी आ गया। ओके, खुशी ऑल्सो सेइंग कि महक ने जो आंसर निकाला है, हम भी वही आंसर जो है वो बताएंगे और हमने जो है इसका आंसर भी निकाल रखा है। ठीक है खुशी? बिल्कुल बेटा, मेरा बड़ा मन है कि तुम इसको एक्सप्लेन करो। ओके अंशुमन, अंशुमन भी कह रहे हैं कि ऑप्शन सी ही एक्सक्यूज मी सही। सर। हाँ बेटा महक। सर आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, बट आपने वीडियोस अपलोड की है अपने चैनल पे जो रिकॉर्डिंग्स हमने आपको सेंड की थी? हाँ बेटा, अपलोड की है। सर मुझे ठीक है, दिख क्यों नहीं रही? आपने चैनल फॉलो कर रखा है द हाँ, न्यू विजन सब्सक्राइब क्लासेस का? द न्यू विजन क्लासेस है ना, मैंने किया हुआ है सब्सक्राइब, मिल नहीं रहा। ओके, आपको मिल नहीं रहा है? चलो ठीक है, अभी मैं लिंक एक बार फिर से चैनल का जो है भेज दूंगा, पर्टिकुलर वीडियो का लिंक जो है वो शेयर कर दूंगा, जिसमें आप अपना देख सकते हो। ठीक है ना? ऐसे क्या होगा ना, कभी भी उस वीडियो को लिंक आपको करना होगा तो मेरे हिसाब से आपने अपडेट्स को ऑन कर नहीं रखा है क्या चैनल के? ओके सर अंशुमन। एक्चुअली ये बात है कि 3 दिन पहले का आ रहा है और फिर 6 दिन पहले का आ रहा है इम्पोर्टेंट डिस्कशन, जो परसों क्लास हुई थी उसका वीडियो नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, परसों वाला तो बेटा मुझे भी डालना है। ठीक है, अभी इसको एडिट कर रखा है, बस उसको आज या कल में मैं डाल दूंगा तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो होपफुली आज की भी क्लास रिकॉर्ड हो रही है, जल्दी ही ये भी अपलोड हो जाएगी। सो नॉट टू वरी अबाउट दैट। वेल बेटा, कहना चाहूंगा इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप तीनों ने मिल करके एकदम सही निकाला है। ठीक है, मतलब सबने अलग अलग किया है लेकिन मेरे लिए कंबाइंड भी है। आप लोगों ने जिस तरीके से आपका रिस्पॉन्स रहा इस क्वेश्चन को देख करके, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार तुम लोग एकदम परफेक्ट निकाल ले गए हो। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को मैं चाहूंगा अंशुमन बताएं। ठीक है अंशुमन जी, अब आपके हवाले क्वेश्चन, आप बताइए कि कैसे जो है आपने इसका डेरिवेटिव निकाला है। ठीक है, ओके अंशुमन कह रहे हैं अच्छा, ओके अंशुमन, क्या लिखा है यार? ओके 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 ओके, ठीक है। अच्छा ठीक है अंशुमन, जरा इस क्वेश्चन के ऊपर अपनी दिव्य दृष्टि डालिए जरा, ओके सर। और जो है बताइए। हाँ जी, ये सर, क्या लगता है? सर इसमें सर जैसे हमने दिया था कि सर कॉस कॉस स्क्वायर, सर कॉस हम्म स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन, सर हम फॉर्मूला यूज करेंगे लिमिट एच हम्म टेंस टू जीरो का, एफ बेटा एक्स लिमिट प्लस क्यों एच। लगा दी है? हाँ, नहीं नहीं, लिमिट क्यों लगा दी है? इसको डायरेक्ट करो ना। ओके सर। हम्म, यहाँ पर cos x स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है, तो आप जो ये है सर, उसमें सर प्रोडक्ट रूल यूज कर बताइए लेंगे, क्या कर लेंगे? प्रोडक्ट रूल यूज कर लेंगे सर। बेटा प्रोडक्ट रूल लगाने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल क्या करोगे, cos इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखोगे, ऐसे नहीं लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, डी बाई डी एक्स ऑफ, बेटा क्या लिखना है, cos, और यहाँ पर बेटा लिख देना एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है शुमन, आप देखिएगा जी cos सर। x का बेटा जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस का साइन x, तो साइन x की जगह बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। और डिफरेंशिएशन की बेटा एक बहुत अच्छी बात होती है कि किसी टर्म को छोड़ता नहीं है, तो अब इसका भी डिफरेंशिएशन आपको कराना पड़ेगा। ठीक है, जी सर। तो आप मुझे ये बताओ बेटा, ये आपका साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये तो आ गया हमारा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बेटा क्या होगा, 2x सर टू होगा, एक्स, और या 1 का डिफरेंशिएशन बेटा क्या हो जाएगा, 0। जीरो। ठीक है, तो फाइनली जो ये 2 है एक्स है, उसको बाहर ऐसे करके लिख देते हैं, और ये आपका साइन लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो बच्चा बताओ यहाँ पर कहीं मुझे प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत पड़ी? आप बताइए। नहीं सर। नहीं पड़ी ना, और बड़े आराम से जो है ना, हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया। और बच्चा मैं बार बार कह रहा हूँ आप सभी से, एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो बिल्कुल जो है स्टेप्स मेंशन करके काम करना। ठीक है, डायरेक्ट मत करना,
मेंशन करते हुए चलना, ठीक है। सो खुशी, कैसा लगता है भाई, समझ में आ गया ना, ऐसे ही लिखा हुआ है ना आपने, ठीक है। तो जल्दी से मुझे बता दो अच्छे बच्चों के तरीके, फिर ओके ओके चल ठीक है। मैं अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हूँ, जल्दी से लाइक प्रेस करो यार इसी बात पे, ठीक जी है। सर, रेडी। ओके अच्छा रेडी है ना, ऑलवेज रेडी है ना, कह दो खतरों के खिलाड़ी है, डरते नहीं है, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम आए है ना, फेस करते चले जाना है, ठीक है। तो चलो ठीक है, अभी जो है मैं आपको थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। एफ एक्स बेटा आपको दे दिया गया, फर्स्ट कीजिए दिस वन इज एक्स, ओके। और ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आपके लिए बनेगा, यहाँ पर देखना है कि आप क्या करते हैं, ठीक है। सवाल अच्छा है, पहले से बता दे रहा हूँ, और उसके फिर बाद मैं आपने क्वेश्चन गिरा करूंगा। दिया। हाँ बेटा, डराया नहीं बेटा, एक्स साइन एक्स अपॉन 1 + cos x, बेटा ये ऐसा सवाल है जिसमें तुम लोगों को दोनों ही कंसेप्ट यानी दोनों ही फॉर्मूलाज जो है वो लगाने पड़ सकते हैं। तो इसको जो है वो आप लगाइए और मुझे बताइए कि इन ऑप्शंस में से आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन मैं आपको देता हूँ, संभाल करके करना। देखो मेरी जो है वो क्या बोलते हैं यार उसको शुद्ध हिंदी में, नहीं मिल रहा शब्द मुझे, खैर दैट्स माय सजेशन टू यू, ये मैं बोल देता हूँ, हाँ सुझाव, ये मेरा सुझाव है तुम लोगों को लेकर के लगाना, ठीक है। सो ठीक है, मैं पहला ऑप्शन आपको देता हूँ, आप मुझे बताइएगा कि इसमें से मतलब आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। सो दिस वन इज गोइंग टू बी एक्स प्लस जो है वो आ जाएगा साइन एक्स, और ओके खुशी का क्या डिस्कनेक्ट हो गया, अपॉन में बेटा आ जाएगा 1 + का cos x, ठीक है। दूसरा हो सकता है बेटा आपका x माइनस साइन x, और यहाँ पर हो सकता है 1 + cos x टू द पावर 2, ठीक है। ये होल अपॉन में है, सिर्फ आप साइन x के अपॉन में मत मानिएगा, ठीक है। तीसरा आंसर हो जाएगा आपका x + का cos x अपॉन 1 + cos x, या चौथा ऑप्शन हो जाएगा x माइनस का cos x अपॉन 1 + cos x टू द पावर होल पावर 2, ठीक है। 4 ऑप्शंस है और मजेदार सवाल लगेगा, मजा आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे, ये हमारी ओके। तो अंशुमन काफी जल्दी आंसर निकाला बेटा आपने, मैं अभी इस चीज को कह नहीं रहा हूँ सही है गलत, मैं सिर्फ आपके ओपिनियंस को नोट कर रहा हूँ, ठीक है। सो अंशुमन का कहना है कि ऑप्शन सी, ठीक है ना, ये सही है, ठीक है। अंशुमन, ठीक है, मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूँ, अभी देखेंगे किसका आंसर है सही। तो ये हो गया अंशुमन का आंसर, ओके। सर जेईई टेस्ट है, क्वेश्चन आया था, अच्छा अंशुमन, फिर तो यार देखना पड़ेगा, ठीक है। अब तो देखना पड़ेगा, अब तो देखना पड़ेगा कि जो है वो क्या सही आंसर हो सकता है, ठीक है। तो देखो भाई मेरे पास भी ऑप्शन ही था, आंसर सही मुझे पता नहीं है, अभी मैं सॉल्व करूंगा, आपके सामने करूंगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग निकालेंगे। अब जो है अंशुमन का आंसर आ चुका है, महक का आंसर बाकी है। सो बच्चे जरा पूर्ति दिखाइए और जो है इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए, ओके। सो सर मेरे ख्याल से डी होगा, मैं श्योर नहीं हूँ बट शायद। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं, मैंने कहा था ना कि थोड़ा सा तो यार फिर है ना वो तो लगेगा, तो आप बस अपनी तरफ से आंसर दो खाली, बाकी तो मैं हूं ना, मैं सब बताऊंगा, ठीक है। ओके, तो महक ने आंसर ये दे दिया, अंशुमन का आंसर ये हो गया। खुशी, आप बेटे बताओ कि जो है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। वेल देखो मैंने पहले ही बताया था, ये वो क्वेश्चन है जिसमें आपको चारों धाम के दर्शन होंगे, यानी कि आपको इसमें प्रोडक्ट रूल भी लगाना पड़ेगा बच्चा, आपको इसमें क्वेश्चन रूल भी लगाना पड़ेगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपका बनेगा एग्जाम में अगर बनेगा तो, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को ये लेकर के। तो खुशी आपके आंसर की जो है वो प्रतीक्षा देगा। अच्छा देखो खुशी का कनेक्शन शायद स्टेबल नहीं हो पा रहा है, बार बार जो है डिस्कनेक्ट हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, अभी डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। सो डिस्कशन मोड जो है बेटा शुरू करते हैं, और चलिए भाई लेट मी टेक ओके। तो बेटा क्वेश्चन ये दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू, बेटा क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से देख लेते हैं, एक्स साइन एक्स अपॉन 1 + cos x, x sin x अपॉन 1 + cos x, ठीक है।
अब बेटा मैंने आपको बताया था सबसे पहले आप इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में देखो, तो यहाँ पर आप लगाओगे क्वोशिएंट रूल। क्या लगाओगे? क्वोशिएंट रूल। तो अच्छे बच्चों के तरीके सबसे पहले क्वोशिएंट रूल लिखो। क्या होगा ये हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉस एक्स का बेटा क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। पर यहाँ पर डिनोमिनेटर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, और into dy न्यूमरेटर dx. बेटा, हाँ बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो आप, सर ये हो अगर जाएगा हम एक्स। हाँ सर अगर हम यू को सर अगर हम लेट कर ले हाँ यू को साइन एक्स साइन एक्स और वी को 1 प्लस कॉस एक्स, अगर उस तरह से तोड़ के करेंगे तो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन इजी हो जाएगा पूरा। बेटा हो तो जाएगा, लेकिन मैं आपको भी बेसिक्स को फॉलो करते हुए जो है वो बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे तो मैं ये 1 सर प्लस कॉस एक्स को टी लेट कर सकता हूँ, फिर लेट करके इस क्वेश्चन को और भी छोटे तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, ये लेकिन सर मेरा ये मानना है कि पहले मैं आपको सारे कंसेप्ट तो दिखा दूं एक बार, और उसके बाद फिर हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। 1 plus तो cos अभी x. बेटा, हाँ 1 प्लस कॉस एक्स बेटा एज इट इज लिखा रहेगा, जैसा कि आप लोग सर देख पा रहे x होंगे। में प्रोडक्ट रूल लगेगा. यस बेटे, सो यहाँ पर फर्स्ट लगाएं, यहाँ पर सेकंड फिर लगाएं, तो second. चलिए भाई, तो ये प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला मैं सर खोल देता हूँ यहाँ पर हमारे x। पास sin x as it is रहेगा और dy dx of x हो जाएगा. हाँ बेटा, मैं फिर भी देखो, अभी तो मैं यही कहूंगा कि हमें आगे भी स्टेप्स मेंशन, हाँ बेटा ठीक sin है, x स्टेप्स मेंशन करके x. Yes. बिल्कुल। और ये माइनस हो अब गया, हाँ माइनस हो गया, और यहाँ पर x साइन x हो गया बेटे, x और sin यहाँ x और dy dx of सर यहाँ पे इसको 1 plus cos x. अभी बेटा नहीं, अगले स्टेप में करेंगे, अभी सिर्फ मैं नोट कर सर रहा हूँ 1 कि यहाँ प्लस कॉस एक्स तो माइनस साइन एक्स होगा ना। पर सब हाँ कर हाँ हो जाएगा, अगले स्टेप में करेंगे 1 plus है। cos x का स्क्वायर. यस, धैर्य रखो बेटा, ठीक है, आप लोग सही हो, इस बात में कोई संशय नहीं है। तो बेटा ये 1 प्लस कॉस एक्स था। अब तुम ही लोगों से पूछता हूँ मैं, हाँ ठीक है, बताओ भाई अब क्या लिखना है मुझे? सर एक्स कॉस एक्स गुड प्लस साइन एक्स। गुड, क्योंकि x का तो 1 हो जाएगा, ये माइनस सर x साइन x, या ठीक है, x sin x और और माइनस माइनस minus साइन sin एक्स। माइनस साइन x, ओके ओके ठीक है। और डिनोमिनेटर में बेटा क्या लिखेंगे? 1 1 प्लस plus cos प्लस x का होल. 1 प्लस कॉस एक्स ओके होल ओके, स्क्वायर। चलो ठीक है। तो अभी थोड़ा सा मुझे ऐसा सर लगता है पूरा सॉल्व करना सिंप्लीफाई पड़ेगा। करेंगे तो कॉस एक्स प्लस 1 आएगा, एक्स प्लस साइन एक्स आएगा। बेटा रुक जाओ तो जरा लिख लेते हैं, ये cos x हो गया और ये sin x हो गया। देखो मैं स्टेप्स मेंशन करते हुए चलूंगा, तो ये हो जाएगा आपका x और ये हो जाएगा sin स्क्वायर x, ठीक है। ओके, कल्पना कल्पना भाई, कल्पना भी ज्वाइन कर रही हैं, चलिए हाँ। 1 plus cos x का होल स्क्वायर. वैसे मैं बताना चाहूंगा कि जो कल्पना है ना, हमारी जो बच्ची है, ये इसकी ड्राइंग यार बहुत अच्छी है, तुम लोग एक बार देख लोगे ना तो तुम लोग एकदम फैन हो जाओगे। सॉरी मतलब सर बहुत, क्या? मैं बता उसका रहा हूँ ड्राइंग कल्पना अच्छा है। जो है, हाँ बहुत बढ़िया ड्राइंग बनाती है भाई हमारी अच्छा बच्ची। ड्राइंग. ड्राइंग ये मतलब सर वो जो सर हम एक्स लोगों को कॉस नहीं एक्स आता। प्लस साइन एक्स हाँ प्लस नहीं कॉस नहीं, एक्स एक्स साइन कॉस एक्स। स्क्वायर, ये सर यस, हाँ प्लस एक्स कॉस एक्स स्क्वायर। कॉस साइन, यस ओके प्लस तो x एक्स, स्क्वायर sin स्क्वायर x. नो यस इट्स सर नॉट एक्स स्क्वायर में है, इट्स एक्स साइन सॉरी स्क्वायर एक्स। x sin स्क्वायर x. सॉरी सॉरी. हाँ 1 ठीक है। plus cos x का होल स्क्वायर. सर इसलिए मैं सुबह सुबह फिजिक्स नहीं करती. सर कॉस ठीक है, स्क्वायर अभी एक्स बेटा ये प्लस बताओ, साइन स्क्वायर एक्स तो एक्स सर पूरा स्क्वायर एक्स, एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा बताओ सर भाई? ये x कॉमन लेके 1 आ जाएगा ब्रैकेट में. 1 आ जाएगा ना, ये हाँ, तो सर यहाँ पर एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और प्लस यहाँ cos पर x sin x कॉस एक्स साइन एक्स, प्लस x. और प्लस एक्स बचेगा खाली, और यहाँ पर बेटा क्या बचेगा? 1 plus 1 cos x का स्क्वायर. कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। सवाल देखो एकदम दमदार सवाल मिला है तुम लोगों को इस बार, तो बेटा सर एक्स इन दोनों कॉस में एक्स और प्लस कॉस एक्स साइन एक्स को सर हम एक साइड ले आएंगे। बेटा मैं x कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका cos x प्लस 1, ठीक है, इन दोनों में, ठीक है, दिस वन ये एंड सर दिस वन, ठीक है। और सेकेंड वाले से अगर मैं sin x कॉमन ले लूँ तो भी आप देख पा रहे होंगे कि 1 प्लस cos x ही लिखा हुआ है। 1 plus cos x. Yes, so 1 plus x plus sin x ये divided by सर 1 एक ही plus. बात So और C. cos एक्स। हाँ अब बेटा बताओ कुछ कॉमन निकलता हुआ Yes, दिख रहा है? 1 plus सर 1 प्लस cos x प्लस 1 आएगा इधर। हाँ
हाँ ओके, और यहाँ पर x x प्लस प्लस साइन साइन एक्स आएगा। दैट्स गुड महक। ओके, और यहाँ पर बेटा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये तो सर, बच्चा स्क्वायर से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी। ये सर, फाइनली हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। क्या यस कहते हो बच्चों? ये सर। ठीक है, तो सर ये अगर सर हम हमारा जो ऑप्शन से भी कर लेते तो इजी होता, लेकिन आपने पूरा हाँ लंबा। ठीक है, ठीक है, नहीं नहीं ऑप्शन से नहीं करना ना, ये बताओ आपको एग्जाम में बच्चों ये सर, कल्पना क्या कह रही है भाई? अच्छा, महक ने पूछा है कि अच्छा वो फ्रेंड, अच्छा 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 बेटा, इसके बारे में तो मुझे भी पता चला था, काफी दिन हो गए भाई, और जान करके बड़ा दुख हुआ। ठीक है, सो बच्चा देखो यहाँ पर मैं फिर तो कहना चाहूंगा, चलो भाई ऑप्शन के पास एक बार चलते हैं। तो अंशुमन जी, ये बताते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि ये ऑप्शन भी गलत है। महक, ए वाला भी गलत है। सबसे सही आंसर जो है वो मेरे को फर्स्ट वाला दिख रहा है, x प्लस साइन एक्स अपॉन वन ये प्लस सर, कॉस एक्स। थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया वो वाला। हाँ देखा, अभी अभी सर बताओ मैंने कैसा पता लगा? नहीं माइनस प्लस में खेल लिया गलती से। तो बेटा खेला सवाल, देखो मैथ्स में बस यही तो चल रहा है ना। कभी आप मैथ्स के साथ खेलते हैं, कभी मैथ्स आपके साथ खेल लेती है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन के लिए बेटा तैयार हो? तो फिर जिंदगी का मोह मोह हो जाता है। ठीक है ठीक है, तो भाई कर लो, मोह मोह कर लो सब लोग। ठीक है, ठीक है, तो अगले क्वेश्चन के लिए बच्चा तैयार हो, जल्दी से बताओ भाई। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो फर्ज करो बेटा आपको एफ एक्स जो है, देखो ये भी सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल मिलने वाला है आपको। दिस वन इज एक्स टू द पावर 5 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, ये आपको जो है बेटा दे दिया गया। ठीक है, और आपसे जो है वो एग्जामिनर ने पूछ दिया बेटा कि फाइंड एफ डैश एक्स, आपको एफ डैश एक्स जो है वो निकालना है। तो सबसे पहली चीज, एफ डैश एक्स का मतलब डेरिवेटिव ही निकालना है। तो आप इस बात को समझ लीजिए, और यहाँ पर एफ आई एन डी लिख दें ताकि तुम लोग समझो। हाँ, और अब जो है मैं आपको ऑप्शंस देने वाला हूँ। ठीक है, अब मुझे पता है तुम लोग जो है वो अपना दिमाग लगाना शुरू कर चुके हो, और ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। ठीक है, ओके, सो कल्पना, मैं आपसे बेटा बताना चाहूंगा कि अभी हम लोग थोड़ी देर में क्लास करेंगे, जहाँ पर मैं आपका जो है डाउट जो है जरूर सॉल्व करूंगा, और जो है हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटे, ठीक है, क्योंकि अभी कुछ दिनों शायद हमारी आपकी क्लास नहीं हो पाई है, सो चिंता मत करें, सब कराएंगे। और उस दिन तो यार तुम लेट हो गई, वो तो फिर मैं चला गया, तो वो भी रह गया। ठीक है, सो चलिए ठीक है, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ बच्चों इस क्वेश्चन के लिए क्या हो सकता है। ठीक है, आप मुझे बताइएगा। तो आपका आंसर जो है हाँ थोड़ा सा बड़ा आने वाला है। हाँ सर मेरी ड्राइंग, अच्छा बेटा शेयर किया, अभी देखते हैं बेटा। तो पहले इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो मैं दे दूं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना, साइन एक्स माइनस एक्स टू द पावर 5 कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन जो है बेटा साइन स्क्वायर एक्स होगा। ठीक है, ये हो सकता है, या 5x टू द पावर 4 cos x प्लस x टू द पावर 5 sin x माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर x हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, दिस वन इज गोइंग टू बी 5x टू द पावर 4 cos x माइनस x टू द पावर 5 sin x प्लस 1 अपॉन में जो है वो साइन x का होल स्क्वायर हो सर सकता है। ऑप्शन नंबर ई। बेटा रुक ऑप्शन जाओ, नंबर ए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देखते हैं। और चौथा ऑप्शन जो है बेटा वो नन है। ठीक है, तो यार इस बार तो तुम लोगों ने सच में जो है वो मेरा जो है वो मोए मोए कर दिया। मैं तो 4 ऑप्शन दे रहा था, और तुम लोगों ने जो है वो पहले ही जो है सही आंसर जो है मार्क कर दिया। ठीक है, तो ठीक है, मैं मतलब ये मार्क करता हूँ कि आपने, अंशुमन ने भी फर्स्ट ऑप्शन को कहा है, महक ने भी फर्स्ट ऑप्शन को कहा है। ठीक है, तो मैं कहना चाहूंगा कि ये एकदम करेक्ट है। ठीक है, क्या है, ये एकदम करेक्ट है। अब इसका एक्सप्लेनेशन बेटा कौन देगा, वो तो मैं आप डिसाइड। अच्छा पता था। महक देंगे, ठीक है, अच्छा ठीक है। तो x टू द पावर 5 माइनस कॉस x अपॉन बाय साइन x था। साइन। ठीक है ठीक है बच्चा, बताइए कैसे किया आपने? सर सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन रूल लगाएंगे तो हमारे पास आ ये तो जाएगा महक साइन तो एक्स।
न्यूमरेटर मान लेता हूँ, उसको डिनोमिनेटर मान लेता हूँ, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर लिखेंगे नहीं अप्लाइंग क्वोशिएंट रूल ऐसा कुछ? यस सर, लिख लेते हैं। हाँ, अच्छा लिख लेते हैं, ओके ओके ओके, ठीक है, अप्लाइंग क्वोशिएंट रूल, चलो भाई ठीक है, हाँ ठीक है। सर अब अगर हम बेटा इसमें आगे, क्वोशिएंट रूल लगाएंगे तो हमारे पास f डैश x हो जाएगा। सर डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अच्छा ठीक है, रुक जाओ भाई जल्दी से, आपने बोल तो बहुत तेजी से दिया, मैं x उससे स्पीड नहीं मैच कर पाया। माइनस x raised to 5 minus cos x dy dx of sin x। Sorry। बस बेटा एक मिनट, अभी तो मैं बस फॉर्मूला लिख लूं। ओके सो जो है ये हो गया बेटा f आपका dash साइन, f dash x हो जाएगा हमारे पास sin x। सर 5 आगे आ जाएगा और पावर में से 1 कम हो जाएगा और cos x का डिफरेंशिएशन होता है प्लस sin x। यस सर। और माइनस x रेज टू 5 माइनस cos x एज इट इज रहेगा और sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है दैट्स गुड, डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x एज इट इज रहने वाले। ठीक है भाई, आपने बोल दिया तो हमने लिख दिया बच्चा। सर फिर हाँ, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको बस मल्टीप्लाई करवा देते हैं अंदर। मल्टीप्लाई ये हो करा जाएगा, सॉरी हाँ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 5x रेज टू 4 sin x प्लस sin स्क्वायर x माइनस x रेज टू 5 cos x प्लस cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ठीक है भाई, डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x। अब सर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है, सारे जानते हैं। किसने बताया, हमें तो नहीं पता। सर आप ही तो कहते हैं दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है कि sin स्क्वायर x बच्चा प्लस बच्चा, cos। हाँ तो ठीक है ना, बच्चा बच्चा जानता है ना, टीचर टीचर तो नहीं जानता है कि टीचर भी जानता है। चलो ठीक है भाई, जो स्टूडेंट हाँ मुझे पता है, कपिल शर्मा के बाद अच्छी कॉमेडी मैं ही करता हूँ ना। माइनस x रेज टू 5 cos x Okay, so x to the power 5 cos x, and you better plus know 1 that sin square sin x. square Yeah, x plus cos square x is 1 that's divided by sin square x। Option number A is the right answer। बिल्कुल यार, मजा आ गया भाई, आप बच्चों ने जैसे मतलब इतनी जल्दी निकाला है यार तुम लोगों ने, है ना। सो उसके लिए भाई अप्रिशिएटिंग भाई, अप्रिशिएटिंग। तो चलो भाई ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दिस वन इज अवर क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो थोड़ा सा टफ दिया जाए कि थोड़ा सा लीनियंट सवाल दिया जाए, बताइए भाई महक जी। टफ थोड़ा हार्ड दीजिए, थोड़ा हार्ड दें। बेटा प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन रूल में बस ले दे करके जो है वो गिना चुना ऐसा ही कुछ बनता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा मजेदार चटपटा सा जायकेदार जो है वो सवाल देता हूँ। सो ax स्क्वायर प्लस कॉट एक्स, ठीक है, और इनटू बेटा जो है वो p प्लस क्यू कॉस एक्स दे दिया गया है क्वेश्चन, ठीक है। आपसे कहा गया है फाइंड कीजिए, फाइंड द एफ डैश एक्स, ठीक है। मुझे पता है तुम लोग चालू हो गए हो, ठीक है। तो चलो भाई मैं भी जो है वो चालू हो जाता हूँ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दे करके, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, 4 ऑप्शंस आपको देता हूँ, देने की कोशिश करता हूँ। मुझे पता है तुम लोग बहुत ही तेजी से काम कर रहे हो इस चीज पे, और इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ही अच्छे तरीके से निकाल लोगे, ठीक है। तो चलो भाई ठीक है, मैं इस क्वेश्चन का जो है वो आपको ऑप्शन जो है प्रोवाइड करता हूँ। तो बेटा आपका आंसर जो है वो हो जाएगा Q, एंड दिस वन इज गोइंग टू बी ax स्क्वायर माइनस का cot x, और ये हो जाएगा आपका sin x प्लस का b माइनस q cos x, और ये हो जाएगा आपका इन ब्रैकेट्स हो जाएगा 2ax माइनस का cosec स्क्वायर x, ठीक है, cosec स्क्वायर x। बहुत ही ध्यान से और संभाल करके करने की आवश्यकता है, ठीक है। और दूसरे में बेटा ऑप्शन में आपका जो है वो हो जाएगा माइनस का q, ये हो जाएगा ax स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका cot x इंटू हो जाएगा sin x, माइनस बेटा हो जाएगा p प्लस q cos x इंटू हो जाएगा बेटा आपका 2ax माइनस का cosec स्क्वायर x, ठीक है। ओके, इसके बाद बेटा तीसरे ऑप्शन में जो है वो नेगेटिव ऑफ q ax स्क्वायर प्लस cot x, ये इन ब्रैकेट sin x मतलब ये, और यहाँ पर प्लस होगा p प्लस q cos x, और ये हो जाएगा आपका 2ax माइनस cosec स्क्वायर x। मजा आ जाएगा। और ऑप्शन डी में इनमें से कोई भी ऑप्शन मैंने सही नहीं दिया है, ठीक है। तो 4 ऑप्शंस बेटा आपके पास आ चुके हैं, आपको जो है उस क्वेश्चन का आंसर जो है निकालना है, फटाफट कीजिए।
खुशी, सर मैं आ गई, सॉरी थोड़ा मार्केट चली गई थी। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आप आ गए, ये हमारे लिए अच्छी बात है। ठीक है, सो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर निकालो। और अंशुमन बताओ बेटे, अच्छा लगा, चटपटा जायकेदार सवाल है कि नहीं? ये सर। अच्छा ठीक है। महक, थोड़ा की विचार है, क्या लगता है बच्चा इस क्वेश्चन को देख करके निकल पाएगा? सर निकल निकाल तो लेंगे, जाएगा। बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। वेरी गुड बच्चा, ठीक है भाई, ट्राई करो भाई, समय ही समय है। ठीक है। सर सी। आप लोग जो है ओके, अंशुमन का कहना है कि सी ऑप्शन सही है, तो चलो भाई ठीक है, यस अंशुमन सर। का नाम जो है वो ऑप्शन सी के पास जो है वो हम चिपका देते हैं। अंशुमन, ओके, अंशुमन का आंसर ये है। ठीक है, ओके, इसके बाद वेट सर करता हूँ भाई। अभी मैं हाँ बेटा, आराम से करो बेटा, क्या मैराथन नहीं है, आराम से कीजिए, बस बहुत ज्यादा आराम से भी मत कीजिएगा कि जो है वो आंसर निकलने में ज्यादा समय लगे। आप कर रहे हैं 3 दिन दैट्स नहीं लग परफेक्ट। जाएगा बस। हाँ नहीं नहीं, आराम से लग जाएगा। ठीक है, समय देते हैं, समय देना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है ना कि हम लोग जल्दबाजी में जो है वो काम करते हैं, तेजी से काम करने की कोशिश करते हैं और 2 2 5 लिख के चले आते हैं, फिर लगता है अरे। ऑल राइट अंशुमन जी, तो हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ चल रहे थे, हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे, आपने अपना आंसर मार्क करवा दिया था, और अगला जो है वो आंसर एक्सपेक्टेड है महक की तरफ से, एंड उम्मीद करते हैं खुशी जी आप भी जो है वो पूरी अच्छी तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हैं। ठीक है, इसके बाद अंशुमन आपने क्वेश्चन शेयर किया था ना, एक कोई आप बात कर रहे थे कि कोई क्वेश्चन यस आपसे सर। पूछा गया था। हाँ ठीक है, अभी उस क्वेश्चन को भी लेंगे, उस क्वेश्चन के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, आपने शेयर कर दिया था वो क्वेश्चन? ये सर 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 मैं चेक, आई थिंक तो चला गया होगा सर, 1 मिनट नहीं रुकिए। नहीं चला नहीं गया होगा बेटा, सेम लिंक वही रहती है ना, तो जो है वो बना रहता है। और तुम लोग चाहो तो चैट पे जाकर के जो है कल्पना की ड्राइंग भी देख सकते हो, जहां पर उसने जो है बहुत ही खूबसूरत से गणपति जो है बनाए हुए हैं। और भाई साहब, जितनी बार भी मैं सर देखता हूँ पूरा ना, चार्ट उड़ गया। पूरा चैट उड़ गया बेटा आपका। ये ओ, सर या सबका ही हुआ मैं होगा। मुझे देखती, नहीं नहीं, मेरे को तो दिखाई दे रहा है, लेकिन बेटा क्वेश्चन आपने कौन सा शेयर किया, चलो एक बार फिर से आप शेयर कर दो, ठीक है? ओके सर। क्वेश्चन के बाद उसके बारे में ही बात कर हाँ, लेंगे। मुझे बी लग रहा है। ओके, महक आपको बी लग रहा है बेटे, चलो ठीक है, बी ऑप्शन को जो है वो सही ठहराएंगे आपकी तरफ से। ओके, सो महक को जो है वो बी सही लग रहा है। ठीक है, इसके बाद जो है भाई महक का और अंशुमन का आंसर हो गया। खुशी, कुछ कहना चाहोगी बच्चों? आपको क्या लग रहा है, मतलब एक इन 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन अगर आपको लेना हो तो ओके, कोई नहीं महक, चलता है। ठीक है, अगर आप कंफर्म नहीं है तो अभी हम जो है इस आंसर को जो है वो सॉल्व कराएंगे और बात कर लेंगे। ओके, अंशुमन ने फाइल शेयर कर दी है, बिल्कुल भाई, क्वेश्चन देखेंगे अभी। महक, ओके, खुशी, कुछ प्रतिक्रिया इस क्वेश्चन को लेकर के? चलो ठीक है, आप इसको ट्राई करो और जो है, हाँ हम लोग तब तक सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, सो अगर आपका आंसर हमारे आंसर से पहले निकला है बेटा तो जल्दी से जो है बता देना, देरी मत करना, ठीक है? सर करेक्ट कोशिश आंसर कर, कौन सा है? बता रहा हूँ, देखो तो बेटा, है ना, वो कहते हैं ना, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। ठीक है, सो हैव पेशेंस। ओके सर, सॉल्व कीजिए, इंतजार का नहीं फल होगा। मीठा होता है, वो वाला ना। हाँ, सब्र का फल सब्र का मीठा फल होता है। मीठा होता है। यस हाँ, सर। p प्लस क्यू cos x, p प्लस क्यू, कॉस कॉस एक्स। एक्स। एक तो इतना बड़ा सवाल दे दिया बच्चों को, है यस पता सर, नहीं वही कौन ना। है। वही तो, इतनी मासूम मासूम बच्चों को इतना बड़ा बड़ा सवाल दे दिया, बिल्कुल भी जो है दया नहीं है लोगों के अंदर ना। चलो ठीक है, यहाँ पर जो है वो हम एफ डैश एक्स लिखते हैं, मासूम नहीं हो। हाँ खुशी, मासूम नहीं हो, ठीक है कोई बात नहीं, तो हम क्या कहें, शैतान शैतान बच्चों को इतना खतरनाक सवाल दे दिया। ओके, सो आई एम जस्ट अप्लाइंग द फर्स्ट प्रिंसिपल, एक्स आई स्क्वायर होप कॉट यहाँ एक्स तक। डी बाई डी एक्स ऑफ पी प्लस क्यू कॉस एक्स बस बेटे, हाँ ठीक है, इसके बाद प्लस प्लस सर पी प्लस क्यू कॉस एक्स एज इट इज रहेगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस कॉट एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ ए ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर। कॉट एक्स। ओके चलिए भाई, ठीक है, लिख दिया हमने। सर अब हम अब जैसे सर ए एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा प्लस कॉट एक्स
सर डी बाई डी एक्स ऑफ पी का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, बट सर क्यू कॉस एक्स में क्वेश्चन रूल वापस से लगे, प्रोडक्ट रूल वापस से लगेगा। नहीं 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 बेटा, कोई जरूरत नहीं है, क्यों कंस्टेंट है ना, आप सीधे सीधे cos x का कराइए, तो cos x का माइनस का sin x सो ठीक माइनस है ऐसी। हाँ नहीं, मैं अभी इस चीज को महक देखो बताना भी चाहूंगा, अगर बाई चांस मान लो तुम्हारे दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा है, देखो यहाँ पर मैं करा देता हूँ। आपने अगर q cos x ले लिया और आपने इसको प्रोडक्ट रूल लगाया, बच्चा देखना आएगा वही। तो जब यहाँ पर आप q लिखेंगे और d बाई डी एक्स ऑफ cos x लिखेंगे, ठीक है, यस और प्लस cos x लिखेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ q लिखेंगे, तो बेटा ये कंस्टेंट होता है, ये जीरो हो जाएगा, ये खत्म। और यहाँ पर cos x का क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस sin x, साइन तो एक्स माइनस का और हो क्यू। जाएगा। ले दे करके बात वही आ रही है, तो अपन लोग क्यों उस सवाल को वैसे खींचे, तो सीधे ओके मैंने q sin x लिख दिया है, ठीक है। और ओके, यहाँ पर बेटा प्लस लगा है, प्लस लगा पी दिया प्लस और ये कॉस लिखा एक्स है। एज इट इज रहने देंगे, और हमारे हाँ पास ये हो जाएगा 2ax बिल्कुल। 2ax माइनस कॉट एक्स एक्स। नहीं cosec x बेटा, यस सर, cosec x। कॉस एक्स हाँ cot x, और ओके कॉट ओके। एक्स, ये स्लिप ऑफ टंग हो गया, इस गलती से हो गया। अरे कोई नहीं बेटा, आप आपसे स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, हम लोग क्लास में जो है वो उड़ा दिए जाते थे इस चक्कर में, ठीक है ना। अब आप लोगों के स्कूल में तो अभी मार पिटाई नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग जब भी अपने स्कूल में, मैं अपना इंसिडेंट शेयर करता हूँ, ठीक है ना, हमारे जो मैथ्स के सर थे वो बंगाली थे, ठीक है। सो वो बस इतना ही टाइम देते थे कि खड़े हो जाओ प्रशांत, चल तू खड़ा हो जा और साइन एक्स का बताओ, और अगर मैंने इससे ज्यादा टाइम ले लिया, बगल में दूसरे लड़के को खड़ा कर देते थे और कहते थे कि तू बता। मेरा टाइम गया, अब भले ही मुझे याद आ गया कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, बट अब मैं नहीं बोल सकता। उनका कहना था कि जब तक तुम्हारी जुबान पे नहीं है, तुम सवाल कैसे लगाते, है ना। तो समझ लो कैसे क्रूशियल स्टेज से हम लोग पढ़े हुए बच्चे हैं, ये ठीक सर, है। तो इस हमारे स्कूल टाइप में की भी थी। ऐसे सर थे, लेकिन अब वो अच्छा थे। चले गए। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, कुछ बेटा टीचर्स ऐसे होते हैं ना जो लाइफ लॉन्ग आपको जो है वो याद रह जाते हैं, तो हमारे भाई सर बहुत ही अच्छे थे। माइनस टू साइन एक्स हाँ प्लस ठीक है पी बेटा। कॉस एक्स, ओके। और हमारे पास आ जाएगा 2ax, अभी हम्म, रहने देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में घोलेंगे 2ax माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। यस सर। तो बेटा मिर्ची खाओ, थोड़ी सी मिर्ची, जुबान साफ हो जाएगी ठीक है, मजाक कर रहा था। ओके, सो अभी जो है आगे बढ़ते हैं, तो अभी बेटा मल्टीप्लाई सर करा अब हम लेते मल्टीप्लाई करवा देते हैं, माइनस क्यू ए एक्स स्क्वायर हैं। साइन एक्स हम्म, माइनस क्यू साइन एक्स कॉट एक्स, हम्म, फिर प्लस हम्म, 2ax p, हम्म, फिर उसके बाद आ जाएगा माइनस p हम्म, कॉस एक्स कॉट एक्स, हम्म, सर उसके बाद आ जाएगा प्लस 2ax कॉस एक्स हम्म, माइनस कॉसिक एक्स कॉट एक्स। cos x, ठीक है। सर इसमें मेरी ना टंग स्लिप हो जाती है, तो मैं बोल नहीं रही थी। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है। तो अभी इसके बाद जो है थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं ताकि हाँ देखने तो कर पाओ। तो बेटा ये लिखा हुआ है आपका ए एक्स स्क्वायर क्यू इंटू साइन एक्स, ये जैसे लिखा उसको लिखा रहने दो। कॉट एक्स को कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं बेटा। यस सर, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, हाँ, अब पता है कॉस यहाँ एक्स। से जो है आपने डिफ्रेंसिएशन करा लिया इसका, आप निश्चिंत हो जाओ, आपने कर लिया। अब आपको बस थोड़ा सा ऑप्शन की तरफ चलना है खाली। हाँ तो 2apx, हाँ, सर अब p cosec x यही लिख लेते माइनस हैं। p cosec x जी, p cosec x को बेटा लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन 1 by एक्स। sin x। यस सर, लिख सकते हैं हाँ ठीक है, और cot x को क्या लिख सकते हैं। cos x by sin x। कोई फायदा ही नहीं हुआ इसको लिखने का, मुझे लगा यस कट सर, वही जाएगा। इसलिए मैं नहीं बोल रही थी, हाँ, कुछ नहीं ठीक है ठीक है कटेगा। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये 2ax cos x हो गया, और माइनस cosec x cosec x को 1 by sin, सर इसमें भी कुछ नहीं जाएगा। cos x अपॉन sin x इंटू cos x। हाँ यस सर, कोई कुछ फायदा नहीं। नहीं हुआ, यस सर, इतनी मेहनत अलग कर ली हम लोगों ने, ठीक है। तो अभी बेटा यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो अब फाइनली अपने पास बचा क्या, सर माइनस क्या का कटा? a हाँ, sin x by sin x, ऑल राइट। को कर दो, sin x माइनस का q, माइनस q cos x हाँ, q cos x, ठीक है, जी, प्लस प्लस 2 2apx माइनस
p cos x अपॉन sin स्क्वायर x, यस ठीक है। और ये हो गया आपका 2ax cos cos x x माइनस और cos स्क्वायर x बाय sin स्क्वायर x। ओके। तो अभी इसमें से बस थोड़ा बहुत कॉमन वॉमन और लेना पड़ेगा, रुक जाओ जरूरत तो थोड़ा करते हैं इसको। अब देखो भाई कुछ कॉमन ले सकते हैं, 2ax ये वाला, यस सर 2ax कॉमन ले सकते हैं। और बेटा देख लो। सर q कॉमन ले सकते हैं हम। हाँ माइनस ए एक्स स्क्वायर क्यू साइन एक्स माइनस क्यू कॉस एक्स से पहले q कॉमन ले लेते हैं। मैं ऐसे कॉमन लेता हूँ, माइनस क्यू कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा ax स्क्वायर और ये cot x बच जाएगा। ए एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका sin x है ना। सर उधर वाला कर रहे हैं, उधर वाला सर माइनस ए एक्स स्क्वायर क्यू साइन एक्स माइनस क्यू कॉस एक्स वाला, उसमें से कॉमन लेते हैं तो ए एक्स स्क्वायर साइन एक्स बचेगा। इसे ले रहे हो आप और दूसरा हाँ कौन सा ले रहे हो? सर ये दो कॉमन ले रहे हैं ना, दूसरे क्यू कॉमन ले रहे हैं पहले दो से, पहली दो टर्म्स में से। अच्छा पहली ठीक है। यस सर तो साइन ax एक्स स्क्वायर, हाँ, साइन एक्स माइनस प्लस कॉस एक्स प्लस cos प्लस x, प्लस ओके यस। ठीक है ठीक है ठीक है। और इन दोनों में से p कॉमन ले लेते हैं, हाँ p कॉमन ले लेते हैं प्लस p तो ये हो जाएगा 2ax 2ax माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स। ओके चलो ठीक है। और अभी उधर से इसमें से कुछ नहीं आएगा, इसमें cos x कॉमन आ सकता है और एक सेकेंड आ सकता है कॉमन। cos सर x हमने आता एक है। छोटी सी मिस्टेक कर दी, हमने 2ax कॉमन लेना चाहिए था थर्ड और फिफ्थ टर्म में से। कोई नहीं अभी इसी में से निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा अपना 2ax, ठीक है, माइनस का बचेगा cos x अपॉन sin स्क्वायर x, ठीक है। बाकी यस फिर आप लोग मैच कर लें, ठीक है। हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, अपन लोगों ने बहुत कर दिया इसका कैलकुलेशन, ठीक है। और मैं बता देना चाहता हूँ इसका सही आंसर यहाँ पर जब आप और ज्यादा इसको मॉडिफाई करके इसको सॉल्व करेंगे तो आप पहुंचेंगे किस ऑप्शन की तरफ, तो मैं बताना चाहता हूँ ये आपका था, ये आपका था, ओके। तो अंशुमन के आंसर की तरफ आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये सर क्या आ जाएगा? ओके तो ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, बस फिर थोड़ा प्लस सा माइनस डिफरेंस बच जाएगा, वो हाँ वाला प्लस माइनस, नेगेटिव महकने नहीं देगा बस। ठीक है। तो बच्चों बताओ मजा आया इस क्वेश्चन को देख करके कि नहीं? इस बार सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का खेल, ठीक है। जो खेल गया वो हिट है, जो नहीं खेल पाया वो फिट नहीं है, ठीक है। तो चलो ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन जो है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सर उम्मीद मेरा करते हैं बेटा क्वेश्चन जो देख लीजिए ना। अच्छा 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 अच्छा, हाँ यार वो तो मैं भूल ही गया। तो क्या शेयर किया अंशुमन, कहाँ एक क्वेश्चन था, चलो भाई देख लेते हैं क्या है। ओके, तो ये क्या है क्वेश्चन जो है वो आपका 61। ओके अंशुमन इसको पढ़ेंगे जरा। सर इफ फंक्शन f of x is equal to x square minus 3x plus 4 by x square plus 3x plus 4 and 1 by alpha lesser than equal to fx lesser than equal to a for all x equal to r, find the value of 1 by alpha plus alpha where dot हाँ is ठीक है, the greatest function इंटीजर integer. सेक्शन। ओके चलिए भाई एक बार क्वेश्चन को मैं रीड कर लेता हूँ। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 एंड 1 upon alpha, fx is less than 1 upon alpha and fx is greater than 1 upon alpha and less than alpha, then find the value of 1 upon alpha plus alpha. Okay. So where alpha is the greatest integer function दिया है। हाँ बेटा ठीक है, अभी देख लेते हैं। अब एक्चुअली अब ये क्वेश्चन फिर से हो गया, अब इसको नोट मैं कैसे करूँ? ठीक है, एक बार बेटा क्वेश्चन प्रोनाउंशिएट कर देना। fx इज इक्वल टू बेटा क्या था? सर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। एक मिनट, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 बाय अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है, ठीक है बेटा। इसका आपने फैक्टर कराया था बेटा आपने इसका? यस सर। क्या था? सर इधर लास्ट में जब मैंने निकाला था तो अल्फा मेरा 7 आया था।
7 आया था। बस बेटा आप रुक जाइए, मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर जो है आप इसका फैक्टर करा लेना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 4 में से 1 लेस करा देना, 3 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ये आप इसको 4 लिख दीजिए, नीचे आप लिख दीजिए एक्स स्क्वायर। 4 को नीचे डिनोमिनेटर में बेटा हमें इसका क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा क्या? 3 है, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। तो ऐसे तो बेटा दिखा नहीं, तो हम लोग क्या करें, श्रीधराचार्य लगा ऐसा दो सर। देख लेते हैं। y जो है हमारा हो गया धाराचार्य क्वेश्चन को लगा करके 3x स्क्वायर, और जो है सर 2x प्लस x। ठीक, मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, मैं इसको fx नहीं लिख करके मैं इसको y मान लेता हूँ, ठीक है, सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ठीक है, रुकना जरा, अभी देखो इसको सॉल्व करते हैं अपन लोग। ठीक है, सभी बच्चे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सवाल ठीक है, मजा आएगा इसको लगाने में। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका। तो अब जो है यहाँ पर आप अगर देखें तो हमने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वाई एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस का 4y इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। बच्चा बताओ यहाँ तक सहमत हो हमसे? ये सर। यहाँ पर वाई एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर ऐसे ले जाओ, 3xy ऐसे लिखा हुआ है, माइनस 3x प्लस का हो जाएगा, 3x इधर ले जाओ, प्लस का 4y माइनस का 4 ऐसे ले जाओ, इज इक्वल टू 0 लिख दो। अब बेटे यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, y कॉमन निकाल देते हैं, सॉरी y क्यों कॉमन निकाल रहे हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल देते हैं, y माइनस 1 आ जाएगा। क्या कहते हो बेटे? ये सर। और यहाँ से x कॉमन निकाल देते हैं तो 3y, 3x कॉमन ले लीजिए, y प्लस 1 आ जाएगा। ये सर। बेटा रुक जाना, मैं जो सोच रहा हूँ मुझे बस वैसे करना दो, रुक जाओ। 3y प्लस 3, ठीक है, एंड एक्चुअली देखो मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा ना, हर कदम फूक फूक करके रखते हैं। बेटा इसको कंपेयर करा देते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। ठीक है, मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से जरा सी भी लापरवाही हमें महंगी पड़ जाएगी। तो ए की वैल्यू ये हो गई, बी की वैल्यू बेटा जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, 3y प्लस 3, राइट बच्चा? ये सर। और सी की वैल्यू जो है वो 4y माइनस 4 हो जाएगा। माइनस बेटा हमारा, हाँ, हमारा डी जो है वो 0 से बड़ा बराबर होना चाहिए रियल के लिए। याद है ना कंडीशन की, नहीं याद है? क्वाड्रेटिक के ये सर। क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए तुम लोगों को ना? ये हाँ, तो फिर ठीक है, फिर तो उम्मीद है कि नाक नहीं कटा होगा, तुम लोग याद है। तो डी इक्वल टू बेटा फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। माइनस फोर तो एक्स हाँ, सॉरी फोर मैं जो एस है, और हाँ ठीक है, ए सी। तो कंडीशन के हिसाब से बेटा यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर रियल वैल्यू ऑफ द फंक्शन। होगा बच्चा कि नहीं होगा? ये सर। तो बी की वैल्यू बेटा हमने क्या निकाली, 3y प्लस 3, तो हो जाएगा 3y प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4a की जगह क्या लिखना है, y माइनस 1, और ये हो जाएगा 4y माइनस, 4y 4y माइनस 1। माइनस 2। यस सर, ओके बेटा, इज तो ग्रेटर ये देन लिख इक्वल। सकते हैं। ओके, तो अभी बेटा इसमें से अगर मैं 9 और इसको y प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दूं तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। और यहाँ से 4 कॉमन निकाल दूं, यहाँ पर y माइनस 1 लिख दूं तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं तो ये सर। हो जाएगा 9, ये हो जाएगा y प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ से 4 कॉमन, 4 4 16, 4 इंटू 4 कॉमन, और ये हो जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से। तो इसको जो है वो मैं 3y प्लस 1 का इस तरीके से होल स्क्वायर लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब बच्चा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक आइडेंटिटी बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। बनेगा कि बेटा नहीं बनेगा, आप बताइए। ये सर, तो 3y ठीक है, प्लस हाँ ए हाँ, प्लस बी और ए माइनस बी बनेगा। तो 3y प्लस 1 प्लस 4y माइनस 1 बन जाएगा। ठीक है, ये एक बार जुड़ गया, और एक बार जो है 3y प्लस 1 माइनस 4y माइनस 1 बन जाएगा। ठीक है, ये तो सर। ये ग्रेटर देन हो गया। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। बेटा बताइए क्या आएगा, सर इधर 3y आएगा प्लस 7y। 7y। 4y माइनस, ये सर। ठीक है, और ये हो जाएगा 3y प्लस 3 माइनस 4y प्लस 4। तो सर महक इधर आएगा बेटा, 7y माइनस 1।
ठीक है, लिख दिया मैंने। सर इधर और आएगा ये है -y+7। -y+7। ओके। तो बेटा यहाँ से अगर हम लोग देखें थोड़ी देर के लिए, है ना, थोड़ी देर के लिए, तो 7y-1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखाई दे रहा है। तो y की ये वैल्यू सर, बड़ी या बराबर आएगी 1/7 से, आएगी बेटा। ये सर, और -y+7 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दिखाई दे रहा है आपको। ये तो सर, y की वैल्यू जो है वो आएगी 7, आएगी। ये सर। अब बेटा वैल्यू किसकी पूछ रहा है आपको? सर 1/α+α। तो बेटा यहाँ पर वैल्यू हमको निकालनी है 1/α+α। तो 1/7+7 करा दो, आंसर आ जाएगा। ओके सर। 50/7 आएगा। चेक करो कितना आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा ऑप्शन बताइए। सर इसने करेक्ट ऑप्शन 7 दिया है। तो इसमें सिर्फ वैल्यू निकाली होगी आपकी, ग्रेटेस्ट फंक्शन निकाला होगा, तो ये आपका 7 लिखा होगा। ठीक है। अगर वैल्यू वाइज चलोगे तो फिर आपको 50/7 ये निकलना चाहिए फिर। ठीक है। ये सर। बल देख लेता हूँ, साइन तो मैंने कुछ गड़बड़ नहीं कर दी है। 7y जो है वो -1 था, सर और वन ये बाई जो है सेवन प्लस सेवन इसने 7 लिखा है। तो ये कैसे हो सकता है? वन सर अपॉन सर सेवन प्लस रुकिए एक सेवन सेकंड में फोटो भेजता हूँ। सर देख लीजिए इसका हाँ सॉल्यूशन पे। ठीक है, ठीक है। 1/7 × 7 जो है वो बेटा 1 हो सकता है। सर +7 देखो है। नहीं, नहीं नहीं नहीं, आप दिखाइए जरा, मैं सॉल्यूशन देखता हूँ जरा क्या किया है। यो कंप्यूटर। शेयर कर, शेयर इधर कर। गया स्क्रीनशॉट। तो कहाँ पूछा गया था बेटा ये सवाल? सर इधर अनअकैडमी पे जेई में जो होता है ना, एमर्स का, उधर बैच आज टेस्ट हुआ था तो उधर दिया गया था ये वाला। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी प्लेटफॉर्म, अच्छा ठीक है, शेयर किया है। 1/7 प्लस, बेटा आप समझदार हो ना, फिर 1/7+7 क्या ही हो सकता है ना, 49+1 50/7 होगा ना, ये गलत है। ठीक है। लेकिन सर ये पूरा मेरा 1 मार्क उड़ा के ले गया पूरा। अभी बेटा मैं इसमें क्या ही कह सकता हूँ। अब आप बताओ, 1/7+7 को अगर कोई व्यक्ति 7 लिख देता है, तो ये तो कैलकुलेशन एरर है ना। ये तो मैं आपको देखो प्रूफ करके दिखा देता हूँ। 1+7 ये इंटू 7/7, ठीक है, दैट इज 49+150। तो ये क्या कहते हैं इसको, मशीन एरर है, तो इसमें आप जो है ज्यादा परेशान ना हो। ठीक ये है। तो बच्चों ठीक है, आज जो है फिर अपन लोग इतना ही रखेंगे। देश दुनिया की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, और जो है बिल्कुल जो है देखते डिस्कशन रहिए जारी रहेगा। बीएसएन न्यूज। हाँ बिल्कुल जो है बने रहिए सचान सर द न्यूज एंड क्लासेस में। ठीक है। तो चलो ठीक है बच्चों, आज इतना ही रखते हैं। बहुत मजा आया आप लोगों के साथ डिस्कस करके। और आगे मैं देखता हूँ, अगर मेरे को कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो डेरिवेटिव के दिखाई देते हैं, तो मैं इस सेक्शन को एक क्लास और आगे बढ़ा दूंगा। अदरवाइज कुछ नया कुछ बेहतरीन शुरू करेंगे अगली क्लास से। ओके। ठीक है बच्चा। ओके सर। थैंक्स सर। चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं। बाय सर। बाय।